दोस्तों કેમ છો મજામાં। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये देखिए मेरा जेट्रोफा का प्लांट और पौधे में देख रहे हो आप, फ्लावरिंग भी हो रही है और प्लांट में अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। तो आपके वहाँ अगर पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए आप क्या काम कर सकते हो ताकि आपका भी प्लांट एकदम हेल्दी और हरा भरा बना रहे, साथ में अच्छी फ्लावरिंग करे। एक परमानेंट प्लांट है, एक बार नर्सरी से आप इसको लाके अपने गार्डन में ऐड करते हो तो सालों साल बना रहता है। बस थोड़ी सी देखभाल करो आप, आपका पौधा हमेशा हरा भरा और हेल्दी बना रहेगा, साथ में अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो आज उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि क्या काम करना है आपको कि आपका प्लांट गर्मियों में भी एकदम ग्रीन रहे और साथ में इसमें ढेर सारे फ्लावर खिलते रहे। तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह केयर करनी है। अगर आपका प्लांट है उसकी पत्तियाँ गिर रही है, सूख रही है, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँ तो ये मेरा प्लांट है, 12 इंच के सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ बड़े सीमेंट के गमले में लगा हुआ है और साथ में ये गमले में देख सकते हो आप ढेर सारे और प्लांट भी लगे हुए हैं। ये देखिए, तो सबसे पहला काम क्या होता है गर्मी में कि जो आपका प्लांट होता है वो प्लांट को आपको देखना है कि आपका प्लांट कैसी जगह पे रखा हुआ है आपने। अगर आपके प्लांट में क्या है कि मिट्टी बार बार सूख रही है, ज़्यादा गर्मी में प्लांट पड़ा हुआ है, तो प्लांट है वो बार बार शॉक में चला जाता है। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ रोक देता है, फ्लावरिंग रोक देता है, साथ में वो अपने आप को बचाने के लिए क्या है कि पत्तियाँ गिरा देता है। तो सबसे पहले आपको प्लांट की जगह चेंज करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा धूप में रखा हुआ है आपने, पूरे दिन की धूप में रखा हुआ है प्लांट, तो वो क्या है कि फिर आपका प्लांट एकदम हरा भरा नहीं बना रहेगा। क्योंकि ज़्यादा धूप में क्या है कि हमारा प्लांट गमले में लगा हुआ है, अगर पूरे दिन की धूप इसको लगती है तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में क्या है कि हमारे गमले में लगे हुए पौधे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें इसकी जगह चेंज करनी पड़ती है। ज़मीन में लगा हुआ प्लांट हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि ज़मीन में लगा हुआ प्लांट ज़मीन में ठंडक रहती है। पर गर्मियों में क्या कि आपको शेड में रखना पड़ेगा। मॉर्निंग की इसको कम से कम 4-5 घंटे की धूप मिल जाए, उसके बाद जो दोपहर की धूप होती है 12 बजे से लेके 4 बजे तक की जो धूप आती है उससे प्लांट को बचाना है। तो इससे आप बचा लोगे प्लांट को तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। साथ में गर्मियों में क्या करना है आपको कि जो आपका प्लांट है तो सब प्लांट को पास पास में रख देना है। ये देखिए, जैसे नर्सरी में आप जब प्लांट लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि सारे प्लांट इकट्ठा रखे होते हैं, ज़मीन के टच में रखे होती है सारी, ग्रो बैग, गमले हो कुछ भी, तो वो लोग क्या गड्ढा करके थोड़ा थोड़ा फिर अंदर सेट करके रख देते हैं पास पास में। इसमें क्या है कि इसका जो गमला होता है वो भी गर्म नहीं होता, मतलब जो पॉली बैग होती है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती, और साथ में नीचे से ठंडक रहती है प्लांट को। तो हमारे पास नहीं, ऊपर तो छत रहती है टेरेस पर, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे गमले हैं पास पास में रखने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो परमानेंट प्लांट होते हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, तो वो धूप से, गर्मी से बच जाएंगे और आपका प्लांट है वो ग्रोथ ठीक करेगा। अब बात करते हैं कि प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो आप इस टाइम देखिए, जैसे बनाना हम खाते हैं, वाटरमेलन है, फिर मस्क मेलन, वो सब फ्रूट हम घर पे लाते हैं और खाते हैं। तो इसके जो छिलके निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं वो फेंक देते हैं, वेस्ट कचरे में फेंक देते हैं। तो फेंकने से अच्छा है कि उन सब जो छिलके हैं उनको भिगो के रख दीजिए। किचन का भी जो वेस्ट निकलता है आपका, जैसे आलू के छिलके, मटर के छिलके, लौकी के छिलके, जो भी आपके वहाँ कचरा निकलता है किचन का, वो सब एक बाल्टी में डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए अंदर। 1-2 दिन आप भिगो के रख दीजिए। उसके बाद जो लिक्विड बनता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसको क्या है कि आपने 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है तो उसमें 2 लीटर और पानी मिला दीजिए, उसको 3 लीटर कर दीजिए और आपके जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें थोड़ा थोड़ा दे दीजिए गमले के हिसाब से। जैसे ये देखिए 12 इंच का पॉट है, तो ये पॉट में मैं लगभग एक
आधा लीटर के बराबर दे दूंगा, क्योंकि गमला काफ़ी बड़ा है। पर जब भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। मिट्टी सूखी हुई रहनी चाहिए, मिट्टी गीली नहीं रहनी चाहिए। सूखी हुई मिट्टी में आपको फर्टिलाइज़र देना है, ताकि प्लांट है वो फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब कर सके। अगर गीली मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र दोगे, मिट्टी की गुड़ाई नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में क्या है कि आपका फर्टिलाइज़र काफ़ी बार वेस्ट हो जाता है। जब गीली मिट्टी में क्या है कि आपका प्लांट है वो अच्छे से सोख नहीं पाता फर्टिलाइज़र, और उसमें कभी कभी तो फंगस भी लग जाती है। तो इसीलिए ये बात का खास आपको ध्यान रखना है कि इसमें फर्टिलाइज़र मिट्टी सूखी हो तब गुड़ाई करके दीजिए लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप चाहे तो गोबर की खाद डायरेक्ट भी डाल सकते हो। ये देखिए काफ़ी सारी घास भी इसमें निकल के आई है। मैं काफ़ी टाइम से घास भी नहीं निकल, ये देखिए मैं ऐसे फ्रूट के छिलके रहते हुए ऐसे ही डाल देता हूँ अंदर। ये देखिए सड़के कैसे फर्टिलाइज़र बन गए हैं। ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, मेरे जो ऐसे परमानेंट प्लांट लगे हुए होते उनके साथ में काफ़ी सारी कटिंग भी ग्रो कर देता हूँ। तो ये सब मेरी कटिंग लगी हुई है जो मैंने ग्रो करके रखी थी। तो ये हो गई फर्टिलाइज़र की बात। फर्टिलाइज़र के बाद अब बात आती है कि जो आपका प्लांट है उनमें पत्तियाँ सूख रही, देखिए इस तरह से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप जब प्लांट को नहलाते हो, पानी डालते हो इसकी पत्तियों पर, तो ध्यान रखें शाम के टाइम पे ये काम कीजिए 6 बजे के बाद। मॉर्निंग में लगभग 7 बजे आप ये काम करोगे तो पत्तों पे पानी गिरता है, और पानी गिरता है तो पानी गर्म होता है धूप में, और ये इस तरह से पत्तियाँ जलने लगती है। कभी कभी क्या है, ज़्यादा धूप में प्लांट पड़ा रहता है तो भी ये पत्तियाँ इस तरह से जल जाती है। तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि पौधे को जब भी आप नहलाओ गर्मियों में तो शाम के टाइम पानी दीजिए, शाम के 6 बजे के बाद। क्योंकि 6 बजे के बाद क्या है कि टेम्परेचर थोड़ा फिर ठंडा होने लगता है। तो ऐसे में आप पौधों को अच्छे से नहला दोगे तो आपके प्लांट पे कोई असर नहीं करेगा। पर सुबह में आप प्लांट को नहलाते हो तो वो क्या है कि पानी गर्म होता है, और ज़्यादा गर्मी की वजह से वो कभी कभी आपके प्लांट को भी नुकसान कर देता है पत्तियों के साथ साथ। तो आपका प्लांट हरा भरा बना रहे, तो ये बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आप अभी नर्सरी से लेके आ गए हो इस प्लांट को गर्मियों में, तो क्या करें, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, गर्मियों में आप ला रहे हो जेट्रोफा प्लांट को और रिपोर्ट कर रहे हो, तो एक बात का खास ध्यान रखें कि प्लांट की जो जड़ें हैं, नर्सरी से आप जब लाते हो प्लांट को तो उसकी जो जड़ें हैं उसको बिल्कुल डैमेज नहीं करना है। जैसे ही मतलब जो ग्रो बैग में लाए हुए हो तो ग्रो बैग को थोड़ा कट लगा के हटा के तुरंत वैसे का वैसे ही गमले में रख दीजिए। ऐसे ही गमले में रखने से क्या है कि आपका प्लांट है डिस्टर्ब नहीं होगा और सरवाइव कर जाएगा। गर्मियों में कोई भी प्लांट आप ला रहे हो तो उसको क्या है आपको पॉली बैग से अलग करने के बाद तुरंत ऐसे ही रखना है। मिट्टी थोड़ी सी भी हटानी नहीं है प्लांट की। और इसके लिए जो मिट्टी बनानी है वो गमले में प्लांट लगा रहे इसलिए अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी रहनी चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब ये देखिए, यहाँ पे ये मिट्टी देख रहे हो, ये गमले की मिट्टी जैसे हम उंगली से भी खुरदते हैं ना, तो मिट्टी एकदम आसानी से देखिए एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। जिसमें भुरभुरी मिट्टी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 1 पार्ट गार्डन सॉइल, लगभग 40 से 50% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए। इसमें 20% राइस हस्क जो चावल के छिलके आते हैं वो मिलाइए। अगर आपके वहाँ की गार्डन सॉइल बहुत ज़्यादा चिकनी है तो 10% आप इसमें रिवर सैंड, नदी की रेत डाल सकते हो, और 20% फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो भी आप यूज़ करते हो वो डाल दीजिए। इससे क्या है कि बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार होगी, और आप प्लांट जब ऐसे मिट्टी में रिपोर्ट करोगे तो आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा, साथ में अच्छी ग्रोथ भी करेगा। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप प्लांट की देखभाल करोगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा, और साथ में अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय।